लखनऊ नगर निगम में मृतक आश्रित नौकरी पर रोक से गुस्साए कर्मचारी बैठे एक दिवसीय विशाल धरने पर। मृतक आश्रितों को नौकरी न मिलने से बड़ी नाराजगी। जल्द काम करके शहर भर से सफाई कर्मचारी नगर निगम मुख्यालय पर प्रदर्शन में हुए शामिल। उनका कहना है कि नगर निगम प्रशासन मृतक आश्रित नियमावली को मानने को तैयार नहीं है और मृतक आश्रितों को कमेटी गठित कर नौकरी देना चाह रहा है, जिसका हर स्तर पर विरोध होगा। कर्मचारी नेताओं ने कहा कि नगर निगम प्रशासन आज लालबाग मुख्यालय पर प्रदर्शन कर रहा है। अगर आज प्रशासन कोई निर्णय नहीं लेता है तो फिर धरना प्रदर्शन आंदोलन का रुख करेगा। हमारी सभी सफाई कर्मचारी की महिला नेता महिला जितनी आई है सफाई कर्मचारी की, सभी लोग अपने अंदर आके और अपनी ताकत को दिखा जो इधर सभी लोग आइए। सबसे पहली तो पीड़ा एक बात की आई है कि आज हम 3 सालों से अंदर जैसे मैं राजेश सिंह लखनऊ नगर निगम संयुक्त मंच का संचालक सदस्य हूं। आज का कार्यक्रम हम लोगों का मृतक आश्रित के रूप में नियमित नियुक्ति के बारे में करा जा रहा है धरना प्रदर्शन, और हम लोगों ने निरंतर जनवरी से इस कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करके शासन, नगर निगम प्रशासन तथा जिला प्रशासन और नगर आयुक्त को पत्राचार के माध्यम से, समाचार माध्यम से बराबर अवगत कराया गया है कि हमें जो मृतक आश्रित कर्मचारी की नियुक्तियां 50 पहली पड़ी हुई हैं उन पर नियुक्ति की जाए। अगर नियुक्ति होती है तो ठीक है, वरना हम आंदोलन के रास्ते पे हैं। आगे की रणनीति हम तय करेंगे कि बैठ करके मंच के सभी साथियों के साथ में कि हमें क्या करना होगा। आगे की रणनीति अगर कोई सार्थक निर्णय नहीं होता है, कोई कारगर उपाय नहीं किया जाता प्रशासन द्वारा, तो हम बैठ करके मंच के पदाधिकारियों के साथ, अपने साथियों के साथ आगे की रणनीति तय करेंगे। राष्ट्रीय लोक दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुपम मिश्रा ने प्रेस वार्ता कर केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा फास्ट टैग को अनिवार्य करना और न होने पर जुर्माना लगाने को लेकर सरकार पर बोला हमला। उन्होंने कहा फास्ट टैग की अनिवार्यता खत्म होनी चाहिए और न होने पर दोगुना जुर्माने का भुगतान क्यों करे। ये प्रेस वार्ता जो हम लोगों ने रखी है वो फास्ट टैग से संबंधित विषय पर रखी है। सड़क एवं राज्य परिवहन मंत्रालय के द्वारा जो फास्ट टैग की बाध्यता रखी गई है, राष्ट्रीय लोकदल उसका विरोध कर रहा है। उसका कारण ये है कि बहुत ही मूलभूत बात है, अगर हम सब लोग समझना चाहें। उन्होंने कहा है कि फास्ट टैग अब हर व्यक्ति के लिए जो 4 पहिए का है वो अनिवार्य होगा। ये सरकार की एक सुनियोजित रूल सी दिखती है। उसका हम विरोध इसलिए कर रहे हैं कि अगर कोई, एक तो आप हाईवे पर रखें तो ठीक है, उन्होंने एक साथ में और रखा सड़क, अगर शहर के अंदर आप अपनी वाहन को चला रहे हैं तो पहली अगर उस पर फास्ट टैग नहीं चिपका है तो आपका पहली बार में 300 रुपये का जुर्माना कटेगा और दूसरी बार में 500 का कटेगा। मुझे एक तो आपत्ति हम लोगों को इस बात की है कि अगर किसी के पास अपना निजी वाहन है और वो शहर के बाहर नहीं जाना चाहता या नहीं जाता है तो वो शहर के अंदर क्यों उस पर फास्ट टैग लगाए। आप बहुत जुर्माना लगाना चाहते हैं, 305, 310 कर दीजिए। कायदे से वो भी नहीं करना चाहिए। हम भाई अपने आपने सुविधा दे रखी, 300 रुपये आपका, हम रोड पे चल रहे हैं, भुगतान कर रहे हैं। ये 600 रुपये, 300 का 600 हो जाएगा, डबल हो जाएगा, ये लूट है। हम सब इसका विरोध करते हैं और हम इस पे चाह भी रहे हैं कि आम जनता के अंदर भी अवेयरनेस जाए, क्योंकि हम लोगों की ये आदत पड़ गई है। अच्छा 100-200 रुपये नए वाहन जो अब खरीदे जाएंगे उन पर फास्टैग की अनिवार्यता साफ लूट प्रतीत होती है। ऐसे में सरकार हजारों करोड़ रुपए का घोटाला करेगी। उन्होंने राजमार्ग प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए कहा, क्या राजमार्ग का रखरखाव दुरुस्त नहीं है? गड्ढे हैं? क्या ऐसी स्थिति में सरकार वसूले गए टोल टैक्स के धन की वापसी सुनिश्चित करेगी? 3 सालों से फरार चल रहे सातिर जालसाज को अलीगंज पुलिस ने गिरफ्तार किया। बाराबंकी के फतेहपुर की रहने वाली पीड़िता रंजना वर्मा पुत्री रामचंद्र वर्मा ने एक सूचना दिया था कि नव्या चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष ध्रुवकांत नारायण ने मुझे ट्रस्ट में हिस्सेदारी व नौकरी दिलाने के नाम पर 3.5 लाख रुपए लिए थे। मेरे बार बार रुपए मांगने पर ध्रुव नारायण ने मुझे रुपए वापस नहीं किए और ना ही मेरी नौकरी लगवाई और मुझे जान से मारने की धमकी देने लगे थे। पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर लिया था। आज एक विशेष सूचना पर अलीगंज पुलिस प्रभारी ने अपराधी को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। सर, आज ये जो ठग पकड़ा गया है, ये अब तक कितनों की ठगी कर चुका है और क्या कुछ घटनाक्रमित कर रहा है? ये थाना अलीगंज की टीम द्वारा एक ठग को गिरफ्तार किया गया जिसका नाम ध्रुव नारायण है। इसके खिलाफ एक रंजना वर्मा जो मूलतः बाराबंकी की रहने वाली हैं, इन्होंने 2018 में एक अभियोग पंजीकृत कराया था कि इसने
उनसे पैसे लेकर के, जो लगभग 3.5 लाख के करीब में है, और एक नाव्या चैरिटेबल ट्रस्ट बनाया और उसमें हिस्सेदारी के नाम पर इसने इनसे पैसे लिए। बाद में ना तो उनकी जॉब लगवाई और ना ही उस चैरिटेबल ट्रस्ट में कोई हिस्सेदारी दी। अभी जो पूछताछ हुई तो इसमें 4 और महिलाओं का भी आ रहा है, जिससे इसने पैसे लिए हैं इसी ट्रस्ट में हिस्सेदारी को देने के नाम पे। और 2016 से कई कंप्लेंट्स आई हैं, इस बारे में हम लोग अभी और निकलवा रहे हैं थाने पे जो कंप्लेंट प्राप्त हुई हैं कि और कितने लोगों से ये ठगी कर चुका है। ये बहुत शातिर किस्म का अपराधी है जो 2018 से फरार चल रहा था, जिससे हमारी टीम ने गिरफ्तार किया।